पटोगी संघ मोर्चा से जुड़े हुए हैं। हमारी माता जी यहाँ ऑपरेशन कराने का 23 तारीख को, पिछले 23 मार्च को आज का डेट दिया गया था। इसमें आज का डेट दिया गया था ऑपरेशन करने के सुषमा सिंह ने। अब आज करेंगे। ठीक, आप अलग से बात करो। आप तुम बात करना, अलग से बात करो। आप हटो नीचे करो। आराम, मैं भाग नहीं रहा हूँ, कृपा करके आप लोग नीचे करिए। डीजी साहब का है, आप भी आए, नेगी साहब आप भी आए, नीचे करिए यार। एक जने बैठ ले और उसको पकड़ ले सबके लिए, 2 जने तो अच्छा हो जाएगा। मैं इधर देख रहा हूँ। आज मैंने सुबह, मुझे ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई उसकी जानकारी जब मुझे मिली तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसकी जानकारी लेने के लिए मैं स्वयं अभी अस्पताल आया, लोहिया अस्पताल, जहां पर मैंने डीजी हेल्थ सर्विसेज, सीएमओ डॉक्टर नेगी और एमएस जो हैं उनके साथ इसके बारे में बातचीत करी, कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी उनसे भी बातचीत करी, जो आशा जो नर्स होती हैं उनसे भी मिला, 108 का भी रिकॉर्ड देखा। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो देखा उससे मुझे बहुत दुख हुआ, और ये घटना जो हुई ये होनी नहीं चाहिए थी। और जो रिकॉर्ड्स देखने के बाद और जानकारी लेने के बाद इसके अंदर दिखता है कि केस ऑफ नेग्लिजेंस है, लापरवाही है। लापरवाही किस स्तर पे कहाँ है उसके लिए डॉक्टर नेगी ने मैं दिखाया कि उनकी इंक्वायरी चल रही है, कुछ रिटर्न में भी उन्होंने दिखाया, मगर अभी इंक्वायरी उनकी 12-1 बजे तक की खत्म होएगी। मगर मुझे लगता है कि जहां जिस अस्पताल में या जिस घर में कोई दोषी हो वही इंक्वायरी करके दे तो ये सही नहीं होएगा, क्योंकि फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने डायरेक्टर जनरल को कहा है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करिए अभी, और शाम तक की मुझे हर स्तर की मुझे पूरी जानकारी दें। और जैसे मैंने कहा कि लापरवाही तो मुझे दिखी है, कौन कौन उसमें लापरवाही के स्तर पे कहाँ क्या गलतियां हुई हैं उसका मुझे रिपोर्ट शाम तक की दे दें। और जो भी दोषी होएगा कानून उसके साथ वही काम करेगा जो कानून को करना चाहिए, इसमें हस्तक्षेप नहीं होने दूंगा। और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, मैंने डीजी साहब को कहा है कि आप एक प्रोटोकॉल बना के उसी रिपोर्ट में मुझे दें, और उस प्रोटोकॉल को फिर आदेश के रूप में हर अस्पताल में ये जो भी डायरेक्टर्स होंगे, एमएस होंगे, सीएमएस होंगे, सीएमओज होंगे, उसका पालन करेंगे। और उसका पालन नहीं होएगा तो फिर जो कार्रवाई होएगी वो क्रिमिनल साइड पे जाते हुए दिखेगी। इससे नीचे मैं नहीं कुछ मानूंगा, मगर कार्रवाई के लिए मैं शाम तक की वेट करूंगा। मैं जो हुआ मैं उनके परिवार वालों के प्रति मैं अपना दुख प्रकट करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों को कोई भी चीज को लगे कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। और मैं इतना ही कह सकता हूं, जो हुआ वो गलत हुआ है और उसका मुझे बहुत खेद है, और ऐसा आगे ना हो उसके लिए मैंने को जो भी करना था, मैं यहाँ पे 1.5 घंटा बैठा हूँ। और आने वाले समय में क्या होता है मैं शाम तक ही उसका आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखिए, इंक्वायरी रिटर्न में जब आती है तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है, उसकी आप चिंता नहीं करिए। जब मैं स्वयं आया हूं, क्योंकि ये जो सरकार योगी जी की ये संवेदनशील सरकार है, इस प्रकार की घटना मतलब अनएक्सेप्टेबल है। अब इससे ज्यादा मैं अभी नहीं कहूंगा, मगर
जब मेरे हाथ में जो चीज आएगी रिटर्न में आएगी, इसलिए डीजी लेवल की इंक्वायरी मैंने इनिशिएट कर दी है, आएगी। जो भी करना होगा, कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा।